हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी वैकेंसी की जो 2023-24 की है। बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती है जीडी में। इसमें आती है बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और इनमें से आईटीबीपी के साथ साथ सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स, इन सभी की वैकेंसी आती है। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी की कितनी होती है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनकी 100 रुपये फ़ीस लगेगी। और बात करते हैं एससी एसटी की, तो एससी और एसटी वालों के लिए 1 भी रुपया नहीं देना होगा, निःशुल्क है। एससी एसटी वालों के लिए निःशुल्क है। इसमें से जो फीमेल कैंडिडेट है उन सभी के लिए फ़ीस नहीं रखी गई है। अब आगे देख लेते हैं कि कितनी टोटल पोस्ट कितनी हुई है अभी तक। तो टोटल पोस्ट आई है 26,146। इसमें 26,146 पद आए हुए हैं। अब इसके बाद कैटेगरी वाइज देख लेते हैं किसमें कितनी है। जैसे बीएसएफ में हो गई, बीएसएफ में कुल पोस्ट जो है 6,174 है। और इसके साथ ही साथ जैसे सीआईएसएफ में ये पोस्ट 11,025 हो गई है। और इसके बाद सीआरपीएफ में 3,337 और एसएसबी में 635 और आईटीबीपी में 3,189 पद आए हुए हैं। इसके साथ साथ और आगे की देख लेते हैं। जैसे असम राइफल्स में 1,490 पोस्ट आए हुए हैं। और एसएसएफ में 296 पोस्ट ये हैं। एसएसएफ के 296 पोस्ट आए हुए हैं। और आगे देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। इसमें जैसे बीएसएफ में जैसे ग्रेड ए के लिए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा चार्ट दिया गया है। ये देखिए, ये पूरा चार्ट दिया गया है। अब देख लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी। फिजिकल एलिजिबिलिटी में सबसे पहले कैटेगरी वाइज देखते हैं। कैटेगरी वाइज में पहले तो हाइट आती है। हाइट जो रहेगी, ये देखिए, पहले तो हाइट है जो मेल कैंडिडेट है उनकी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर होगी हाइट। और मेल एसटी के लिए 162.5 रहेगी। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जनरल की रहेगी 157। और जो फीमेल एसटी है उनकी रहेगी 150। और यहाँ चेस्ट के लिए बात करते हैं। चेस्ट के लिए तो चेस्ट जो मेल कैंडिडेट है जनरल, ओबीसी और एसटी वाले, उनके लिए रहेगी 80 चेस्ट होना चाहिए और फुलाने पर 85 होना चाहिए। और इसी प्रकार मेल एसटी के लिए 76 से 80 के बीच होना चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं रनिंग कितनी है। तो रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग इसमें कैसे क्या क्या होता है। तो जो मेल कैंडिडेट है जनरल, ओबीसी और एससी, उनके लिए जो रनिंग रहेगी वो 5 किलोमीटर की है 24 मिनट में। यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। और जो मेल एसटी है उनके लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर, मतलब कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए सभी के लिए इसमें जो रनिंग रहेगी वो सेम रहेगी। अब बात कर लेते हैं फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा, रनिंग करनी होगी। और फीमेल एसटी के लिए तो उनका भी इसी प्रकार है कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में। और अब आगे देख लेते हैं कि कब से आप आवेदन कितने दिनों तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 24/11/2023 से लेकर के 31/12/2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं। फॉर्म अप्लाई करना तो हो गया कि 24/11/2023 से 31/12/2023 से फॉर्म अप्लाई होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गए हैं जो एप्लीकेशन, जो अभी बताया गया एप्लीकेशन जो प्रारंभ होगा वो 24/11/2023 से होगा, जैसा कि वहाँ पर बता ही दिया था। ये देखिए, ठीक। और जो 31/12/2023 तक होगा वो 11 बजे तक ही रहेगा। इसके बाद जो पे एग्ज़ाम फ़ी होती है, लास्ट डेट उसकी जो एग्ज़ाम में उसी में पे की जाती है, वो होती है 1/1/2024। ये यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/2024, ठीक। बाकी तो सब हो गए हैं। और आपको एप्लीकेशन फ़ी भी पता चल गई है। इसके अलावा 18 से 23 साल लिया जाता है। ये भी आपको पता है कि एज लिमिट 18 से 23 लिया जाता है, ये यहाँ। अब इसके आगे देखते हैं कि इसमें कुल पोस्ट हो गई हैं, कैटेगरी वाइज सब डिटेल हो गए हैं। आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। इसी प्रकार के जैसे आपको कोई भी वैकेंसी चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास जो नोटिफिकेशन आएगा, जितनी भी वैकेंसी आएंगी सबकी हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।